कि आप गलतफहमी में यकीन दिलाता हूं, अगर आप एक जगह इकट्ठा होकर या ये आवाज उठाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी होगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपके जज्बे को नहीं रोक सकती है। अगर ये कंपनियां चल रही हैं, अगर ये पूरा देश चल रहा है, अगर ये पूरी रियासत चल रही है, जिसको चलाने वाला मजदूर है, अगर ये ऑफिसर कोई कहीं से भी आता है, काम तो हम लोग करते हैं, कुर्बानी तो हम देते हैं, दस्त तो हम खाते हैं, गर्दे तो हम खाते हैं, फेफड़े तो हमारे खराब होते हैं, लेकिन रोड पे उतर आएंगे। लिहाजा उसके लिए आपको यकीन रखना होगा, इकट्ठा रहना होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हैं, ये जो झंडा है, ये झंडा मुफ्त में नहीं आया। आपके बीच में आ रहे हैं जनाब मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब, जो हमेशा मजदूरों की वकालत करते आए हैं, चाहे असेंबली के अंदर रहे, चाहे मजदूरों की वकालत की। आज मैं यहाँ इस धरती के ऊपर से सिर्फ जिससे आपको ये पता लगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, यहाँ खुलेआम लेबर लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर इसके खिलाफ आप इकट्ठे नहीं रहेंगे तो आने वाला वक्त तुम कोई एक भी दिखाई नहीं दोगे, एक एक करके आपको बाहर निकाला जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहली बार अगर आप इकट्ठा होकर ये अज़म करेंगे कि हमने लड़ाई लड़नी है और अपने लिए लड़नी है, मैंने अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़नी है, अगर मैं यहाँ से काम करके वापस घर जाता हूँ तो मैं एक साल भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने इतने फेफड़े खराब किए हैं। ये जरूर है कि यहाँ तरक्की हो, हम उस तरक्की के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो, पर वो डेवलप नहीं, वो डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए जिससे यहाँ के मजदूरों के साथ मजदूरों का एहसास किया जाए, मजदूरों के साथ नाइंसाफी की जाए। मेरे साथियों, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस झंडे के आपने थामा है, ये झंडा वो झंडा नहीं है जो कोई और उठा के आगे बढ़ेगा, ये वो मजदूर का झंडा है। इस झंडे के लिए हम सब ने इकट्ठा होकर इस झंडे को ऊंचा करना है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे मजदूर, हमारे बच्चे इस झंडे का फायदा उठा सके। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा। हमारे ग्राउंड में बैठे हुए मजदूर साथियों, आज बहुत खुशी की बात है जो हमारे बीच में हमारे जो कॉमरेड डिस्ट्रिक्ट के लीडर हैं हमारे बीच में आज उपस्थित हुए। बाकी जो हमारी समस्या है, हमें उन समस्या को बताने का पूरा मौका है। हम जो हमारी जो समस्या है, आज हम इनको मुंह से भी बताएंगे, बाकी इनको हम लिखित में भी लेटर देंगे। जो हमारी कई दिनों से कंपनी के साथ जो समस्या चली हुई है, हमारी इनसे गुजारिश रहेगी कि आप भी इन कंपनियों से बात करें, इनसे मीटिंग करें, बाकी जो हमारी समस्या है उनको सुलझाएं। बाकी साथियों, हमने कई बार कंपनी से, आपको पता है, कई बार मीटिंग की। जो हमारी समस्या है सैलरी की, जो हमारा गवर्नमेंट बेस जो बनता है, मिनिमम बेस जो कंपनी हमारे को नहीं दे रही है, जिसमें हमारा ओवर टाइम कम होता है। जो कंपनी जो हमारे को ओवर टाइम जो लेबर लोगों के हिसाब से हमारा जो लेबर ओटी बनता है, उसको भी कंपनी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो एक पहचान पत्र होता है, आईडी कार्ड, जो हम इधर 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज दिन तक हमारे को यही पता नहीं है हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं और हम क्या काम करते हैं, हम किसी को बताने लायक नहीं है। हमारा जो उसका भी एक मुद्दा है। बाकी एक हमारा जो हम डेली दिहाड़ी लगाते हैं, हमारे को क्या कंपनी दे रही है और क्या नहीं दे रही है, ये हमारा कितना कटता है, उसमें हमारे को कितना पैसा पेड हो रहा है, कितना कंपनी काट रही है, उसमें एक सैलरी स्लिप रहती है। आज दिन तक हमने उसके बात भी कंपनी से की, लेकिन उस मुद्दे को कंपनी ने अभी तक इग्नोर करके रखा हुआ है। बाकी जो हमारे अदर लोन्स रहते हैं, जैसे दीपावली का हमारे का बोनस रहता है, वो कंपनी के हिसाब से दिया हुआ है, वो आपको पता ही है सबको, और बहुत कम दिया। बाकी अदर लोन्स जो हमारे रहते हैं, और कॉमरेड साथियों से हमारी गुजारिश है, कंपनी को इसका लेटर दीजिए, जो हमारे प्रोजेक्ट में अदर लोन्स जो हमारे रहते हैं उसका समाधान किया जाए। बाकी जो हमारे कैंप की समस्या है, ऐसे छोटी मोटी बहुत समस्या है हमारी, जो हमने पीछे 2 दिन स्ट्राइक भी की थी। उसमें हमने कुछ हमारे मुद्दे रखे थे छोटे मोटे, उसमें कुछ हमारे मुद्दे सोल्व हुए हैं, कुछ हमारे पेंडिंग रह गए हैं। लेकिन साथियों, मेन चीज़ ये है, जब तक ये प्रोजेक्ट चलता है, मुद्दे तो हमारे बनते ही रहेंगे, बिगड़ते भी रहेंगे।
ऐसा चलता है जब तक प्रोजेक्ट है, लेकिन आप लोगों ने जब तक ये प्रोजेक्ट चलता है अपनी यूनिटी को बना के रखना है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। लगाया आप लोगों ने झंडे के तले अपने एक संगठन तैयार किया, तभी से जो आपकी 12,000 पेमेंट बनती थी, 10,000 रुपये आपको जो पेमेंट दे रही थी कंपनी, हल होगा, एकता से होगा। मसला जब होगा ऐसे ही आपको प्रोग्राम देने पड़ेंगे, तभी कंपनी। यहाँ एक साथी कह रहा था कि मैं नासरी चलाने से हूँ, तारिक साहब बात सुन रहे हैं। मजदूर भाइयों और इस संगठन से जुड़े हुए हमारे बड़े संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के सीनियर लीडर्स, मुझे मौका मिला यहाँ आपके बीच आने का, जिसका मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद इस वजह से आपने मुझे बुलाया कि भरोसा है आपको इस संगठन पर। ये एक वजह है कि आपने, शायद हम मिले कम हैं, लेकिन फिर भी दिलों का जोड़ है। हमारे, आपके, सबके दिल धड़कते हैं और वो दिल की धड़कन साझी है। यही कह रही है हमारी धड़कनें कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा बने, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी परवरिश मिले, हमारे बुजुर्गों की अच्छी खिदमत हो, हमारा परिवार सुखी रहे। और फिर मैं आपसे ये भी कहने के लिए आया हूँ कि हम बड़े परिवार के हिस्से हैं। वो परिवार है हमारे देश के मेहनत का शवाब। हमारा देश बड़ा देश है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न इलाकों से, सूबों से, भिन्न भिन्न मौसम भी अलग अलग है। मुख्तलिफ जगहों पर कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है। आज भी भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले, भिन्न भिन्न अपना जीवन अपने ढंग से गुजारने वाले, हमारे मेहनत करने वाले लोग बड़ी तादाद है यारा। और कुछ हमारे देश में वो भी है जो आसमान के साथ बातें कर रहे हैं, वो भी है जो जमीन की तरफ देखते नहीं हैं। जमीन सभी भी रंग ढंग का हो, मेरा मजदूर पसीना बहाता है, फैक्ट्री चलती है, एक्सप्रेस हाईवे चलता है, दुकान चलती है, और मिनरल्स का काम होता है, माइनस चलते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हमारे देश के अंदर काम करने वाले कामगार मजदूर अपना पसीना बहाते। ये जो रौनक है देश में, ये रौनक आप इसको और ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मेरा जम्मू, मेरा कठुआ वो खूबसूरत हो जाएगा, इसकी चमक धमक में इजाफा होगा, आने जाने में राहत होगी। लेकिन किसे मालूम, ये किसी की वजह से नहीं, आपके पसीने की ही वजह से ऐसा होता है। ये दुनिया चमकती है, हमारा समाज आगे बढ़ता है, हमारे समाज की नशोनुमा होती है, तरक्की होती है,
आपका पसीना बहता है तभी ऐसा होता है। भाई हमारे मीडिया में काम करने वाले ये भी कामगार हैं, इनमें कम ही शायद किसी भी चैनल के मालिक होंगे, नहीं है, बड़े लोग नहीं हैं। हम हमारी तरह, आपकी तरह, हम जैसे लोग हैं। तो मैं ये खबर क्या दे दूं, आपसे मिलने के लिए आ जाऊं, आपकी बात सुनने के लिए आया हूं और ये अपना इरादा आपके सामने रखने के लिए आया हूं कि हमें गैर न समझना। आपकी परेशानियां सिर्फ आपकी परेशानियां नहीं, आपकी परेशानियां हमारी परेशानियां हैं। हमारे बीच में कोई खाई नहीं ना। अरे साहब, आज ये पूरी दुनिया, यहाँ रंग रंग भिन्न भिन्न रंगों के लोग हैं। कोई लाल चमड़ी वाला है, कोई और किसी चमड़ी का, कोई अलग धर्म पूजा करता है, कोई अलग इबादत करता है, कुछ लोग नहीं करते हैं। खाना कोई एक ढंग से खाता है, दूसरे ढंग से खाते हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे तो हम यहाँ चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वहाँ वो यही ग़िज़ा खाते हैं लेकिन दूसरे ढंग से बनाते हैं। लेकिन वो भी खाना ही है यारा, वो भी पेट की आग को बुझाने के लिए काम करते हैं, कुछ कमाते हैं और बाद में खाना बनता है, कपड़ा बनता है, बाकी जीवन की जरूरियात बनती है। मैं ये बातें आपसे गाँवों से आए, आप किस जाति के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, कौन किस घराने से ताल्लुक रखता है, लेकिन यारा जब ये धूल उठती है ना, इसका सामना आप ही करते हैं। धूल में उस वक्त देखा नहीं जाता है ये किस घराने का है। जब धूप ज्यादा होती है तो आपकी चमड़ी का क्या होता है, वो धूप चमड़ी नहीं देखता है, वो कामगार की चमड़ी होती है। गर्मी भी असर करती है, ठंड भी ज्यादा हो, ठंड भी असर करती है। तब जाकर सड़क बनती है, तब जाकर रेल बनती है, तब जाकर जो भी हमारे समाज में बनता है, बाजार में बिकता है, वो मेरे यारा किसी बड़े अमीर की वजह से बनती नहीं है, किसी बड़े लाले की वजह से बनती नहीं है, किसी बड़े कारपोरेटर की वजह से, कारपोरेट हाउस की तरफ से। ये कारपोरेट नहीं जिनकी छुट्टी कर दी गई म्युनिसिपैलिटी वालों को, वो बेचारे न उधर के रहे न इधर के। एक सवाल है, मैं भी आपकी तरफ कभी बहुत पहले कम उम्री में ही, और मैंने जो सबक सीखा था, मेरे उस्ताद थे इसी इलाके से। मैं यहाँ कठुआ की इस जेल में रहा हूँ। यहाँ की पुलिस लाइन्स में जब जेल में जगह नहीं थी, फिर मुझे और साथियों के साथ पुलिस लाइन्स में बंद किया गया कठुआ की। अरे साहब, यहाँ हमारे साथी थे जिनसे मैंने सीखा, और सीखा क्या, हमने उस वक्त माना नहीं कौन कश्मीर का है, कौन जम्मू का है। मेरा लीडर जम्मू से था, रामप्यारा सराफ था, कृष्णदेव सेठी था, माशा नाहर सिंह था। मैंने उनसे सीखा है और मुझे कोई ना सका ये कहकर कि ये डोगरे हैं, तुम कश्मीरी हो, ये हिंदू घराने से हैं, तुम किसी और घराने से हो। मैंने उस वक्त कहा, इल्म का कोई रंग होता नहीं, इल्म का कोई रंग होता नहीं। मैंने उस वक्त कहा
अंधेरे का एक ही रंग है, वो अंधेरा है। मस्जिद में भी अंधेरा हो तो पसंद नहीं, मंदिर में भी अंधेरा हो तो कबूल नहीं, गुरुद्वारे का अंधेरा हो तो उसे भी अंधेरा ही कहा जाता है। और अंधेरा बिन बिन अंधेरा हो, लेकिन एक ही इलाज है, रोशनी चाहिए। और जब भी रोशनी आ जाए, दिया आ जाए, दिया लालटेन आ जाए, लैंप आ जाए, उसका भी कोई धर्म नहीं, उसका भी कोई जात नहीं, उसका भी कोई अलग जबान नहीं। ये बातें जरूरी है समझना आज के वक्त में, खास तौर पर मजदूर को। जब आपको यहां एम्प्लॉयर, जो कारखाने का, जो इस एस्टैब्लिशमेंट का मालिक है, वो उस वक्त ये नहीं देखता है आपके जाति के साथ है, वो आपसे काम लेता है आपके जिस्म को देखकर, आपके हुनर को देखकर। जब आपको पसीना आता है तो उस वक्त वो ये नहीं देखता है ये मेरे धर्म का है, इसको पसीना नहीं आना चाहिए। सबका साथ तो हमारा है जो सड़क बन रही है, लेकिन विकास आपका नजर आता है, जो मालिक है उस तरफ ज्यादा है नजर आपकी, हमारी तरफ नजर नहीं है। पुलिस दखल नहीं दे, और उनका काम ही क्या है? क्या करते हो यार? आजकल के वक्त में डंडा ही है, जहां देखता हूं वहां डंडा ही डंडा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो पुलिस के कर्मचारी है वो भी हम जैसे हमारे घरों से हैं, वो हमारी दर्द को भी जानते हैं, हमारे पसीने को भी समझते हैं, हमारे मुश्किलात को भी समझते हैं। ये जवान या छोटे ऑफिसर हमारे घरों से निकले और ये वर्दी कानून की रखवाली के लिए हैं, चंद लोगों की रखवाली, उस झूठ को पर पर्दा डालने की कोई कोशिश करे उसकी रखवाली के लिए नहीं है। हमारा अधिकार है। बर्तानिया गया, अंग्रेज गए, हमारी जनता ने लड़ा, उनके जो कानून थे, अंधे अंधे कानून थे, उनको बदला। चंद मुट्ठी भर लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हमारे देश के अंदर। और अंग्रेज का जो कह रहे थे हमारा सूरज कभी गुरूब होता नहीं, उन्होंने दिखा दिया कि जहां हमारा दिया नहीं चलेगा वहां आपका सूरज भी डूबेगा ही। फैसला था हमारी जनता का और वो साबित करके दिखाया। आज हमारी ये लड़ाई है। ये लोग कहते हैं भी G20 का जश्न इन्होंने मनाया, श्रीनगर में भी, दिल्ली में भी हम खुश हैं, जश्न मनाए, बड़े लोग हमारे मुल्क में आ जाए। लेकिन साहब, इस थाली में हमारे लिए क्या रखा है? आज चंद मुट्ठी भर ट्रिलियनर्स दुनिया के दौलतमंदों में शुमार हो चुके हैं। आज अडानी सफे अव्वल में है, चंद मुट्ठी भर जो बड़े अमीर लोग हैं दुनिया में, वो इसीलिए रेल उसके हवाले, बिजली घर उसके हवाले, अरे साहब हवाई अड्डा उसके हवाले, जजीरा उसके हवाले, और बनाने वाला मजदूर आप नहीं होंगे, ये सड़क बनेगी नहीं। और फिर एक और चीज ये लड़ाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये कह देता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं, एक ही बात कह, गुरुओं को याद करें, ये उसकी बात है। लेकिन हमारा देश में कोई भूखा ना सोए, कोई बीमार इलाज के बगैर ना रहे, कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई गरीब बेघर ना रहे। ये अधिकार दिया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, मांग करने का, लड़ने का, तंजीम बनाने का। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मैं एक नारा लगाऊंगा जो मेरा बचपन से सीखा है। यार लगा ले आप भी ये नारा। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। आज की इस मजदूरों की रैली का ताल्लुक है, जो आपने खुद देखा। क्या ये एक्सप्रेस हाईवे मजदूरों की वजह से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। और जो मिनिमम वेजेस का कानून, उसमें जो कमियां हैं, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उनको दूर करे। मिनिमम वेजेस का जो कानून बना है, एक्ट बना है, उसको पूरे तौर पर यहाँ लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ मजदूरों को भी बाखबर रखा जाए किसको क्या वेजेस मिलते हैं, अलाउंस कितना मिलता है, बोनस कितना मिलता है। ये सारी तफसीलात इस एक्सप्रेस हाईवे में काम करने वाले मजदूरों को मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सरकार ने 9 साल पहले सरकार को चलाने वाले बड़े लोगों ने वादा किया था, सबका साथ सबका विकास। ये सवाल मैं आज जम्मू की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि हमारी झोली में क्या डाला 9 साल में, उसका हिसाब भी चाहते हैं हम। आपने कहा था जम्मू के लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलेगी और ज़्यादा कारखाने आएंगे। आपने कहा था और ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। आपने कहा था यहाँ के किसानों के फसल की वाजिब कीमत मिलेगी। कहाँ गए वो वादे? आज यहाँ के लोग, जम्मू के लोग, कठुआ के लोग और इलाकों के लोग इस सरकार को चलाने वाले जोमा से पूछना चाहते हैं, जवाब देना होगा। हमारे ध्यान को हटाया नहीं जा सकता। हमारे अंदर फूट डालकर हमने तजर्बे से सीखा है, आज तक पहचाना है क्या सही है क्या गलत है। बाजार जाने के लिए अब हमारी हिम्मत बची नहीं। आज इतनी महंगाई है कि अगर बीमार के लिए दवाई भी खरीदना हो वो सकत नहीं। बच्चे के फीस का सवाल है, किताबें खरीदने का सवाल है, बच्चों की परवरिश का सवाल है। आज महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। जिम्मेदारी कबूल करो। और इसके साथ ही जो सबका साथ सबका विकास का नारा था, आज हम ये पूछना चाहते हैं, दाएं भाई जो आपके यार है वो तो आसमान के साथ बातें कर रहे हैं, वो तो ट्रिलियनर्स बने हैं। अब कोई गिनती नहीं है कितनी दौलत जमा हुई है पिछले 9 साल उनके पास। और इसके अलावा जो आम शहरी है उसकी कुव्वत खरीद इस कदर घट गई है कि बाजार जाने से भी डरता है। और उसमें दरमियाना तबके के लोग, छोटे दुकानदार, छोटा बिजनेस करने वाला, मजदूर, किसान, मीडिया में काम करने वाले, हाहाकार मची है। जवाब देना होगा। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पूरे देश के अंदर इन सवालात पर चर्चा होगी। और हमें उम्मीद है कि फैसला भी जो होगा 2024 में एक ही मुद्दे पर होगा कि आप भारतवासी बेहतर फ्यूचर चाहते हैं। देखिए ये वादे हैं, मुझे बताइए, ये जुमलाबाजी है। मुझे ये बताइए, यहाँ कठुआ में एक बिरला मिल है, मैं बहुत पहले आया था, वहाँ वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी। अरे साहब, ये पहले भी यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज थी, इसमें क्या ताल्लुक था 370 रखने का या हटाने का? आप थोड़ा सा, आप मीडिया पर्सन्स हैं, आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ डिबेट कर लें। बुराइयाँ होंगी, अच्छाइयाँ होंगी, उस पर लोग चर्चा कर लें। हक है, अधिकार है। लगातार निर्दोष लोगों की जान जा रही है जम्मू, किस तरह हालात देख रहे हैं जम्मू खिते के सर?
मैं मायूसी जहाँ नज़र डालता हूँ, जहाँ देखता हूँ यारा, चेहरों पर मायूसी के सिवा कुछ नज़र आता नहीं। महंगाई ने हमारे जो भी आशाएं थी उन्हें ख़त्म कर डाला। जो भी उम्मीदें पैदा की गई थी, जो हमारे लीडर्स हैं उनके चर्चों की वजह से, उनके बयानात की वजह से, वादों की वजह से वो नज़र आते नहीं। वो जम्मू में भी यही हाल है और बाकी देश के दीगर पुंछ में जिस तरह के हालात बने हैं, किस तरह देखते हैं? अफसोसनाक है, मुझे दुख है। पहले सबसे पहले मुझे दुख है कि वो जो हमारे फौजी वहाँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया ड्यूटी देते वक्त, दुख है मुझे इस बात का। लेकिन इसके साथ ही जो और भी वहाँ कठिनाई हुई, कुछ अनआर्म्ड लोग भी उनकी लाशें मिली, सरकार को जांच करनी चाहिए। और ये सवाल नहीं है कि हम खामोश रहें, ये सवाल नहीं कि हम पर्दादारी कर लें। कानून शिकनी अगर हुई है, जिन्होंने कानून शिकनी की है उन्हें कानून के अंदर सज़ा मिलनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, परंतु कहीं ना कहीं ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है और उसमें मजदूरों का पसीना भी जो है वो भी साथ साथ है। मैंने वही कहा ना कि वो सवाल है कि पसीना जो है देश को बनाने के लिए हमेशा रहा है। मज़दूर का पसीना, कामगार का पसीना, किसानों का पसीना, वही तो आज मांग रहे हैं कि किसानों ने कहा था कि हमें रिन्यूमरेटिव प्राइस मिलेगा, जो कमीशन ने सिफारिश की थी। आज कठुआ में जाइए, आज छोटी ज़मीन से भी बेदखल किया जा रहा है। आज तो वो कानून है जो कई सालों से डिकेड्स टुगेदर वो उस ज़मीन पर काश करते आए हैं। छोटी सी ज़मीन आज सरकार एडमिनिस्ट्रेशन बेदखली के अहकाम सादिर करती है। ये तोहफ़ा, ये गिफ्ट मिला है इस सरकार से, जो इन्होंने वादा किया था सबका साथ सबका विकास। 370 तोड़ी है, 370 तोड़ी है, तो बताया गया था कि ये फैसला जो है संविधान के दायरे में किया गया है और 370 तोड़ने के बाद जो है एक नया जम्मू कश्मीर जो है वो तैयार हुआ है। और दूसरे अगर हम बात करें तो अगर बात की जाती है श्रीनगर की, तो वहाँ पे कहते हैं कि पत्थरबाजी जो है अभी नहीं हो रही है। और उसी के संदर्भ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आए थे, उन्होंने बोला था कि आपके घरों के बाहर जो है बंदूक लेकर जो है वो तैनात है, बंदूक आप जैसे ही पत्थर मारेंगे तो बंदूक चलेगी। एक बार उन्हें हटा के देखिए। नहीं, उन्होंने क्या कहा वो उनसे आप पूछ लें, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा क्या कल क्या हुआ उधर राजौरी में, पहला वाक़ा नहीं, और भी कोकरनाग में भी वाक़े हुए, अफसोसनाक है। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता था, मैं उंगली उठाना नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि आतंकवाद ने कल भी नुकसान पहुँचाया और आज भी नुकसान पहुँचाया, और इसी वजह से मेरी ये गुजारिश है कि हम ऐलानात कम करें, डंडोरा ना पीटे, आम जनता को कुछ न कुछ सहूलियात दे, आसानियाँ पैदा करें, उनको राहत दे। मसलन हमारे यहाँ नौजवान हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल की है यार, उनकी आशाएं हैं ना, एस्पिरेशंस हैं, वो तो जॉब चाहते हैं ना सुनने के लिए जो हमारी आशाएं हैं। हमें कोई बांटे, ये मुझे कल भी मंजूर नहीं था, आज भी मंजूर नहीं। दर्द एक है, महंगाई ने एक सूरत हाल पैदा की है पूरे देश के अंदर, जम्मू में भी, कश्मीर के अंदर। अब डर लगता है बाज़ार जाने में। बेरोज़गारी ने वो हाल किया है, बदहाली यहाँ भी है वहाँ भी है। बल्कि मैं ये कहूँगा जो हमें कानून मिले थे महाराजा के वक्त में कि बाहर वाला ज़मीन यहाँ ना खरीदे, ये था कानून कि बाहर वाला यहाँ मुलाजिमत ना करे, यहाँ के बच्चों को तरजीह मिलेगी। हमें उतना तो दे दो जो आपने छीना हमसे, जम्मू से छीना, कश्मीर से छीना, जिससे राहत मिलती थी यहाँ के लोगों को, उतना हमें वापस चाहिए। ये जम्मू की आवाज़ है, कश्मीर की आवाज़ है। और तारीगामी एक सिपा रहेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर कोई गैप हो, उस गैप को पूरा करने के लिए, एक साथ आगे बढ़ने के लिए, ये मेरी अपील भी है और गुजारिश। नया हिंदुस्तान बना रही है ये सरकार, नया हिंदुस्तान। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि 140 नहीं, 146 MPs को बैक जंबिश कलम, और कल आप सुनेंगे कि ताला ही लगा दिया पार्लियामेंट का। अरे किसने देखा क्या कुछ होने वाला है। और आज जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, अगर मीडिया वाले भी आप कोशिश करें कुछ बोलने की, कुछ कहने की,
तो दाएं बाएं पहले नज़र डालकर ही ऐसा करना होगा, नहीं तो जगह कहीं और है। विकसित भारत की बात की जा रही है कि विकसित भारत है, भारत विकसित हो चुका है, विकसित भारत यात्रा भी आज जगह जगह जारी है। बहरहाल आने वाले वक्त में आप देख लीजिए क्या देश कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। अब भी मेरी गुजारिश है देशवासियों से, बचाना है देश को, वो देशवासियों को ही बचाना इन है। मजदूर भाइयों के लिए एक सवाल रहेगा, क्योंकि ये बार बार प्रदर्शन करते हैं और पुलिस भी आती है बीच में और ये अपनी जायज़ मांगे उठा रहे हैं, और क्यों ये कंपनी जो है इनकी मांगे पूरी नहीं कर रही? मैंने कहा वो कंपनी वालों से आज पूछ लीजिए, लेकिन मेरा मशवरा है कंपनी वालों को, ये कंपनी चलेगी मज़दूरों की वजह से, सड़क बनेगी मज़दूरों की वजह से। इनकी मांगों को पूरा ना किया गया, अनसुनी कर दी, तो हमारे पास और बेहतर तरीके हैं जो कानून के अंदर हम एहतजाज कर सकते हैं मुवस्सिर ढंग से।